हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं हम लुसेंट से, तो उसमें क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं आपको पता है। अभी अभी हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और अर्बन लोकल बॉडी जेंट किया है। तो नेक्स्ट चैप्टर है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आज आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, तो मैं आज कम से कम 4-5 नेक्स्ट जो वीडियो बना ही लेता हूँ, ताकि आप लोग को अपलोड जैसे 2 दिन में सारा अपलोड हो जाएगा। तो उसके बाद आप लोग आराम से कर सकते हो। उसके बाद फिर हम लोग जो जैसे कल भी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, तो उस पर हम लोग इकॉनमी को आगे बढ़ाएंगे। एक ही साथ मैं 3-4 वीडियो बना लूँगा। चलो, तो मिलते हैं। तो देखते हैं आगे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दिया क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले कोर्ट का मतलब क्या होता है। कोर्ट दो चीज़ करता है। सबसे पहले वो तो एक तो जजमेंट देगा किसी चीज़ का, और फिर देखेगा कि गवर्नमेंट जो भी कानून बनाती है, गवर्नमेंट क्या वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में है। तो यानी सुप्रीम कोर्ट को हम एक तरह से बोल सकते हैं भाई वो गार्जियन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, कि उस कॉन्स्टिट्यूशन में कोई छेड़छाड़ तो नहीं किया जा रहा है, यानी हम गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहे हैं। तो आप बोलोगे भैया ये सब दिया कहाँ पे हो। तो इवन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्गेनाइजेशन, सुप्रीम कोर्ट का इंडिपेंडेंस, सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट का पावर, सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजर, सब कुछ दिया है पार्ट 5 में। पार्ट 5 में दिया है। और पार्ट 5 कौन से आर्टिकल तक दिया हुआ है ये देख लेना। ये है दिया है 124 से 147 आर्टिकल तक दिया हुआ है। 124 से 147 तक आर्टिकल तक दिया हुआ है। यह पार्ट 5 में। क्लियर। तो हमारी जुडिशियरी कैसी है, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी, इंटीग्रेटेड। क्लियर। इंटीग्रेटेड जुडिशियरी का मतलब ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट बोलेगा भाई मैं अपनी मनमानी करूंगा, ऐसा नहीं होता भाई। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है आपको मानना पड़ेगा। आप हाई कोर्ट हो मानना पड़ेगा, उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट, सब इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड है। और ये सारे ऑफिस क्या है, इंडिपेंडेंट है। किससे भाई, आप इंडिपेंडेंट हो जुडिशियल सॉरी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से। तभी तो हमने स्टार्टिंग में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर में हम नहीं पढ़ा था कि हमारा 3 इंपॉर्टेंट बॉडी है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, तीनों अपना अपना काम करती है। ये सब हमने डिस्कस किया था। तो अब देखते हैं हमारे बुक में क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद हम अच्छे से इसको समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला है आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज द प्रोविजन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे बात की गई है सुप्रीम कोर्ट के एस्टैब्लिशमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में किया है कि सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट कैसा होगा, सुप्रीम कोर्ट का रूल्स रेगुलेशंस। स्टार्टिंग में 124 आर्टिकल में लिखा हुआ कि कैसे कंस्टिट्यूट किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट, एक बॉडी बनाया जाएगा और इस्टाब्लिश कैसे किया जाएगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जैसे अभी कितने जजेस हैं ये आपको पता चलना चाहिए। जैसे अभी 34 जजेस है। क्लियर। और अभी कुछ समय पहले बदलाव हुआ, देखा सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट। देखो एक ये बात याद रखें, ये सिंपल याद रखें, द सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट 2008। इसमें क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट कंसिस्टिंग में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, और अनटिल पार्लियामेंट बाय लॉ प्रेस्क्राइब लार्ज नंबर ऑफ नॉट मोर देन 30 अदर जजेस। सिंपल बात क्या है कि यहाँ पे संविधान में अमेंडमेंट किया गया है, और अमेंडमेंट का मतलब था उस समय जो जजेस का नंबर था ना उसको बढ़ावा देना, बढ़ाना, क्योंकि आपको पता है केस पेंडिंग है बहुत ज़्यादा। लेकिन ये वाला प्रोविज़न भी अब ख़त्म हो गया कि अब क्योंकि आपको पता है 33 जजेस है और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, कोई दिक्कत नहीं। और ये बहुत ही साफ आसान चीज़ लिखा हुआ है कि प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट की होती है, वो सिर्फ और सिर्फ कंडक्ट होती है इंग्लिश में। तो आप बोलोगे सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग कैसे होती होगी, जैसे यहाँ पे जजेस बैठते होंगे, जैसे कोई लड़ाई हो रहा है एक यूनियन और स्टेट के बीच, यूनियन और एंड स्टेट के बीच। तो यहाँ पे स्टेट की तरफ से अपना जज कोई जाएगा, जैसे आपको पता है एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया होता है, यूनियन की तरफ से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जाएगा। ये दोनों अपना दलील रखेगा, ये फिर फैसला देंगे, देखेंगे ये जीतता है या ये। क्लियर। सुप्रीम कोर्ट की एक रूल्स है 2013 में, रिप्लेसिंग द 1966 वाले रूल को रिप्लेस करता है। हैज इन फॉर्म अंडर द आर्टिकल 145 द कॉन्स्टिट्यूशन टू रेगुलेट द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना। ये कौन सा आर्टिकल रिप्लेस करता है, बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू रेगुलेट द प्रैक्टिस। मतलब कि यहाँ पे लिखा हुआ है
कि सुप्रीम कोर्ट का कौन सा रूल्स एंड रेगुलेशन होगा। तो एक नया रूल्स एंड रेगुलेशन बना है सुप्रीम कोर्ट के लिए। इससे ये पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट को काम कैसे करना चाहिए, अपना प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए। ऐसा तो नहीं है सुप्रीम कोर्ट भी खुद जो मर्जी करे वो करे, नहीं, यहाँ पे इनके काम में भी थोड़ा सा क्या होना चाहिए, रेगुलेशन, थोड़ा प्रोसीजर, प्रैक्टिस, इन सब के काम में भी होना चाहिए। क्लियर। तो अभी तक इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी हमने देखा कि 124 आर्टिकल में टोटल है 124 से लेकिन 147 तक। क्लियर। फिर हमने देखा कि कैसे जजेस का नंबर बढ़ाने की बात चलती है, कौन करता है, पार्लियामेंट, 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 और कोई नहीं। क्लियर। प्रोसीडिंग इंग्लिश में चलती है। सुप्रीम कोर्ट का रूल्स जो है 2013 ये चेंज किया गया, 1966 वाले रूल्स को हटाया गया। इसमें बताया गया कि कैसे सुप्रीम कोर्ट का रेगुलेशन, प्रैक्टिस और प्रोसीजर चलेगा। नेक्स्ट है, एवरी जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सिंपल क्या किया गया है, इसका मैं डिटेल में थोड़ा बताता हूँ आपको। इसका सिंपल एक मैं बताता हूँ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सिंपल साफ साफ कि यहाँ पे लिखा हुआ है किसी भी जजेज का अपॉइंटमेंट करना है तो करेगा कौन, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करेगा। लेकिन 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 यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कंसल्ट करेंगे, प्रेसिडेंट कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के। तो आपको क्या लगता है ये कंसल्टेशन एकदम इन पे बाइंडिंग है? तो 3 केसेस इससे रिलेटेड है, मैं बता दे रहा हूँ। एक है 1982 का केस, इसके बाद है 1993 का केस, एक है 1998 का केस। मैं बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान सुनिए क्या लिखा हुआ है। एवरी जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि क्वेश्चन उठता है ना, जजेज को अपॉइंट किए जाते हैं कैसे, तो अपॉइंट तो करता है प्रेसिडेंट, लेकिन प्रेसिडेंट क्या करते हैं, कंसल्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। तो अब क्वेश्चन होता है कंसल्टेशन का मतलब क्या है। कंसल्टेशन का मतलब 3 केस में फाइनल हुआ। पहले केस में बोला गया कि कंसल्टेशन का मतलब कनकरेंस नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कुछ बोले तो जरूरी नहीं है प्रेसिडेंट माने, कनकरेंस नहीं है, बस एक्सचेंज ऑफ व्यू है। लेकिन सेकंड क्या बोला गया, सेकंड केस में कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भी बोलते हैं ना वो बाइंडिंग होगा प्रेसिडेंट कि सर इसको अपॉइंट कीजिए, तो बाइंडिंग होगा। लेकिन क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अकेले बोलेगा, नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इसके बाद, क्योंकि आपको पता है सबसे सीनियर मोस्ट जजेस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं, तो इनके बाद जो 2 सीनियर मोस्ट है ये सीजेआई उनसे क्या करेंगे, सलाह लेंगे, और ये लोग भी बोलेंगे हाँ तभी ये बंदा अपॉइंट करने के लिए आएगा। थर्ड केस में क्या हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ध्यान देना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाकी 4 सीनियर, इनके बाद जो सीनियर होंगे चारों से पूछेंगे, इन 4 में से 2 ने ना कर दिया तो इन बंदे को अपॉइंटमेंट के लिए नहीं भेजेंगे, और इनमें से 1 ने ना किया तो कोई दिक्कत नहीं, 2 ने ना कर दिया तो अपॉइंटमेंट के लिए नहीं भेजेंगे। यानी इसी को हम बोलते हैं कोलिजन सिस्टम। कोलिजियम सिस्टम हम नहीं बोलते हैं, कोलिजियम सिस्टम। कोलिजियम सिस्टम 1 और 4 5 बंदे भेजेंगे, अब भेजेंगे प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देंगे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। देखो इन अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस कंसल्ट का मैंने मतलब समझा दिया। 3 केस में कनकरेंस, बाइंडिंग, और 4 लोगों से पूछो, 4 लोग में से 2 ने ना कर दिया तो हटाओ, 2 लोगों से ना कर दिया तो हटाओ। अब देखो, अब पूछोगे भैया क्वालिफिकेशन क्या होती है जजेज बनने की। जजेज बनने की क्वालिफिकेशन 3 क्वालिफिकेशन, कोई दिक्कत नहीं। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकेंड, या तो वो ध्यान देना एडवोकेट के पोस्ट पे काम करने चाहिए। एडवोकेट किसके, हाई कोर्ट के एडवोकेट होने चाहिए 10 साल तक। किसी एक हाई कोर्ट के नहीं, 2 या 2 से हाई कोर्ट, जितने का हाई कोर्ट बनने हैं वो कर सकता है। और उसके अलावे कोई, और इसके अलावे एक और कंडीशन है कि 5 साल, ध्यान देना एक सेकंड, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, एडवोकेट होने चाहिए 10 साल के, और 5 साल जजेज के पोस्ट पे काम करने चाहिए। और देखो एक कंडीशन ये है, इन दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो ठीक है। एक और कंडीशन है कि डिस्टिंग्विश जूरिस्ट होना चाहिए। डिस्टिंग्विश जूरिस्ट होना चाहिए किसकी नज़र में, प्रेसिडेंट के नज़र में, प्रेसिडेंट के नज़र में। अब एक चीज़ बताओ, डिस्टिंग्विश जूरिस्ट का डेफिनीशन क्या दिया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, नहीं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या क्या कंडीशन है, पहला सिटीजन ऑफ इंडिया, उसके बाद
5 साल या आप रह जाओ जज, या 10 साल एडवोकेट, या आप डिस्टिंग्विश जूरिस्ट। इन तीनों में से एक कंडीशन काफ़ी है और ये तो होना ही चाहिए। ओके, तो तीन देख लो, एक तो ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, ये कंडीशन जरूरी है। उसके अलावे जो बाकी कंडीशन है उसमें से तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाए, को तीनों कंडीशन में से कोई एक फुलफिल हो जाए तो हो जाए, काम बन जाएगा। तो ये तो बना दिए। तो क्या एज कोई कोई रिक्वायरमेंट है? मिनिमम एज नहीं, मिनिमम एज का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब टेन्योर कितने साल का होगा ये ध्यान रखना। टेन्योर कितने साल का होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है टेन्योर। या तो ध्यान देना, टेन्योर मैक्सिमम एज सिर्फ फिक्स है, कितने साल रहना ये फिक्स नहीं। मैक्सिमम एज है 65 सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए। क्लियर? सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 है। और एज डिटरमाइन करना कौन करेगा? एज डिटरमाइन अगर किसी को और मैक्सिमम करना है तो ये पार्लियामेंट करेगा। किसी का अगर मन है कि और ज़्यादा एज करें तो 65 कर सकते हैं। क्लियर? अब देखो रिमूव कैसे किया जाता है, यहाँ तक तो देख लिया हमने। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिजाइनिंग। अब रिजाइन किसको, अगर इनको रिजाइन करना होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या जजेस को, तो रिजाइन किसको करेंगे? एड्रेस करेंगे प्रेसिडेंट को, रेजिग्नेशन लेटर इनको भेजेंगे। और ऑन बीइंग रिमूव्ड, राइट, जब रेजिग्नेशन लेटर भेजेंगे तो इनको रिमूव कर दिया जाएगा। लेकिन एक और रिमूवल का कारण है, ये तो रेजिग्नेशन। दूसरा क्या है? देखो दूसरा क्या है? प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ये आर्टिकल 124 के 4 में दिया हुआ है। प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, इसको क्या बोलते हैं? इसको देखो एक्चुअली रिमूवल प्रोसेस बोलते हैं। इनको इम्पीचमेंट इसलिए नहीं बोलते क्योंकि इम्पीचमेंट एक्चुअली वर्ड यूज किया जाता है सिर्फ प्रेसिडेंट के, दे दिया हुआ है, लेकिन रिमूवल प्रोसेस इनको बोलते हैं। तो आप बोलो भैया इनको रिमूव कैसे किया जाता है? ये आपने देख लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। चलो देखो इम्पीचमेंट प्रोसेस, सॉरी इनको रिमूवल प्रोसेस। सबसे पहले आपको ग्राउंड पता होना चाहिए, ध्यान रखना। ग्राउंड क्या है? मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। उसके बाद सबसे पहले क्या होना चाहिए? रिमूवल कोई हाउस में इनिशिएट हो सकता है, लोकसभा में भी, राज्यसभा में। क्या लोकसभा का अकेले मेंबर जाके इनिशिएट कर देगा? नहीं, लोकसभा में कम से कम 100 मेंबर, या राज्यसभा से इनिशिएट हो तो 50 मेंबर का साइन चाहिए सबसे पहले। अब लोकसभा में 100 लोग साइन करके गए किसके पास देने? स्पीकर, क्योंकि लोकसभा के हेड स्पीकर ही होते हैं। स्पीकर के पास गए। स्पीकर के पास ऑप्शन है कि स्पीकर क्या कर सकता है? एडमिट भी कर सकता है इसको और भगा भी सकता है, रिफ्यूज भी कर सकता है। तो अब क्वेश्चन होता है कि एडमिट कर लिया तो क्या होगा? एडमिट कर लिया ना, तो अब स्पीकर, ध्यान देना, कहीं से स्टार्ट हो सकता है। यहाँ से स्पीकर गया, इधर से होता तो किसके पास जाता? चेयरमैन के पास जाता। चेयरमैन भी वही 2 चीज करता है, एडमिट या रिफ्यूज। अगर एडमिट कर लेता, रिफ्यूज करता तो कोई बात ही नहीं, एडमिट कर लेता, उसके बाद क्या होता? एक 3 मेंबर की कमेटी बैठा देती, 3 मेंबर की कमेटी। 3 मेंबर में कौन होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब बोलोगे भैया अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे ही केस है तो सीनियर मोस्ट जजेस ऑब्वियसली। सेकेंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और थर्ड क्या है? कोई एक डिस्टिंग्विश जूरिस्ट। यहाँ देखो ना, कमिटी 3, 2 जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड डिस्टिंग्विश जूरिस्ट। हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल। ये अगर हाई कोर्ट के जजेस से रिलेटेड केस होगा तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस से रिलेटेड होगा तो यहाँ पे 2 जजेज ही होंगे सुप्रीम कोर्ट, ये ध्यान रखना। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और दूसरा चीफ जस्टिस ऑफ सीनियर मोस्ट जजेस होंगे कोई। क्लियर? तो इन तीनों ने क्या किया? अब तीनों अब इन्वेस्टिगेट करेंगे। अब तीनों ने पाया कि गिल्टी है मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी का, तो ये क्या करेंगे? फिर ये सिंपल हाउस में भेज देंगे कि सर गिल्टी तो है, और आप लोग फिर हाउस में पास कीजिए। तो हाउस में स्पेशल मेजॉरिटी से पास करेंगे। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब आपको पता है, 2 कंडीशन फुलफिल होने चाहिए। एक तो टोटल का 50%, ध्यान देना, टोटल का 50%, यानी कम से कम 273 सीट तो चाहिए ही चाहिए लो का, हाँ, क्योंकि टोटल 545 है। और उसके अलावा ये जो नेक्स्ट वाला, ये वाला यहाँ पे जो आएगा ना, वो भी 273 से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 ऑफ प्रेजेंट, जितने को लोग प्रेजेंट है, मान लो 600 लोग प्रेजेंट है तो इसमें 400 लोग का हाँ बोलना जरूरी है। समझ रहे ना? 600 तो हो ही नहीं सकता, मान लो 400 लोग प्रेजेंट है तो 400 में से 2/3 का हाँ बोलना जरूरी है। समझ गए ना?
कोई दिक्कत नहीं। यानी 2/3 जो होगा ना, ध्यान देना, एक तो 2/3 वाला कंडीशन चाहिए ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे आप ऐसा नहीं बोल सकते 300 लोग प्रेजेंट है इसका 2/3 हाँ बोल दिए तो यानी 200 लोग हाँ बोले, नहीं, 200 लोग, सिंपल 200 लोगों के हाँ बोलने से नहीं होगा। ये वाला जो यहाँ पे आएगा ना वो इससे ज़्यादा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए कम से कम। ये यहाँ पे 273 से बराबर होना चाहिए, यानी दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। 2/3 इनसे ज़्यादा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए, और दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। क्लियर ना? तभी तो दोनों कंडीशन फुलफिल होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमने देख लिया, ये मैं 61 इसीलिए लिखा हूँ क्योंकि ये इम्पीचमेंट है प्रेसिडेंट के लिए 61 आर्टिकल में। ठीक, इफ अ कमिटी फाउंड गिल्टी द जजेस रिपोर्ट द कमिटी टू कंसिडर द हाउस वेयर द मोशन इज पेंडिंग, मतलब वो हाउस में भेज देंगे। इफ मोशन इज पास्ड इन हिज मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड ये तो हुआ 273, और मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग इज एड्रेस्ड टू प्रेसिडेंट। और इसके बाद क्या होगा, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, और फिर ये दोनों मिलके भेजेंगे किसके पास, दूसरे हाउस में भी यही होगा। उसके बाद भेजेंगे प्रेसिडेंट हटा देंगे। यहाँ लिखा हुआ है द जजेस इज रिमूव्ड आफ्टर द प्रेसिडेंट गिव्स ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑन सच एड्रेस। यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रोसीजर ऑफ फॉर इम्पीचमेंट इज सेम फॉर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेम है। आफ्टर रिटायरमेंट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट प्लीड और एक्ट इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब एक बार में सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटा दिया तो आप वो कहीं भी नहीं कर सकते, और हाई कोर्ट के जजेस को आप हटाओगे ना तो सुप्रीम कोर्ट में वो आ सकता है, ये बात ध्यान रखना। क्लियर? तो जो आप बोलोगे जुरिडिक्शन कैसे है, 3 जुरिडिक्शन है तो बहुत, लेकिन आपके बुक में 3 ही दिया हुआ। एक है ओरिजिनल, एक है एपीलेट, एक है एडवाइजरी। क्योंकि इसमें रिट जुरिडिक्शन इसलिए नहीं दिया है क्योंकि रिट ऑलरेडी हम फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। एपीलेट ओरिजिनल जुरिडिक्शन का मतलब है अगर कोई यूनियन यानी सेंटर के बीच और कोई स्टेट या दो स्टेट, सॉरी, या हो सकता है दो स्टेट के बीच लड़ाई हो, तो 2 स्टेट के बीच लड़ाई हुआ तो ऐसा थोड़ी है किसी एक हाई कोर्ट में जाएगा। जैसे यूपी बिहार के बीच लड़ाई हुआ किसी वजह से, तो ऐसा थोड़ी है कि ये लखनऊ हाई कोर्ट या पटना हाई कोर्ट में जाएगा, नहीं, क्योंकि आपको थोड़ा बायोसनेस हो ही सकता है। तो इसलिए आप बोलोगे भैया तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाने से अच्छा है ना एमपी हाई कोर्ट में चले जाते, भोपाल वाले हाई कोर्ट। भाई इनका जुरिडिक्शन कहाँ है, इनका जुरिडिक्शन तो अपने टेरिटरी से लेके है ना, इन दोनों के टेरिटरी में क्या करने आएंगे। तो सबसे पहले डिस्प्यूट बिटवीन डिफरेंट स्टेट ऑफ यूनियन और बिटवीन यूनियन ऑफ एनी स्टेट विद इन एक्सक्लूसिव ओरिजिनल, मतलब एक्सक्लूसिव, ध्यान देना, ओरिजिनल तो है ही, ओरिजिनल का मतलब है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, एक्सक्लूसिव का मतलब है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही जा सकते हैं ऐसे केस के लिए, ये लिखा हुआ है 131 में। उसके बाद ओरिजिनल जुरिडिक्शन इवन फंडामेंटल राइट के केस में भी ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, फंडामेंटल राइट के केस में है ना, यहाँ पे वही लिखा ना, द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू इंटरटेन टू एप्लीकेशन अंडर आर्टिकल 32 फॉर द इशू ऑफ रिट्स ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट इज, ये भी ओरिजिनल जुरिडिक्शन है। कि अब डायरेक्ट ध्यान देना, ये ओरिजिनल है लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं है। ओरिजिनल के मतलब आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, इसके लिए आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आपको आप हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील बोल सकते हैं, ऑब्वियसली इसका अपील करने आप थोड़ी ऊपर कहाँ जाओगे। ये जैसे आपने सबऑर्डिनेट कोर्ट का अपील हाई कोर्ट का अपील आप चले गए सुप्रीम, इसके ऊपर थोड़ी कोई अपीलिंग बॉडी है। हाईएस्ट अथॉरिटी है इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, माने कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन यही कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट में हियर अपील बाय ग्रांटिंग स्पेशल लीव अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ जजमेंट और ऑर्डर मेड बाय द एनी कोर्ट ऑफ ट्रिब्यूनल। मिलिट्री ट्रिब्यूनल को छोड़ के कोई भी देश में कोई भी ट्रिब्यूनल, और कोई भी ट्रिब्यूनल हो सकता है, इवन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ना, इसके जजमेंट के भी ये क्या कर सकते हैं, ये यहाँ से अपील ये सुन सकते हैं। कोई भी कोर्ट कोई भी ट्रिब्यूनल है ये सुन सकते हैं। एडवाइजरी जुरिडिक्शन का सिंपल मतलब होता है प्रेसिडेंट पूछ सकते हैं कि सर ऐसा बताइए, इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, ऐसे क्या करना होगा, इस कंडीशन में क्या करना होगा, तो ये जज पूछ सकते हैं। तो एडवाइजरी जुरिडिक्शन आपसे पूछा जा सकता है किस आर्टिकल में है, 143। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं करा हूँ, जितना दिया है उतना ही करा दे रहा हूँ। रिवाइज ये बिल्कुल कभी नहीं पूछेगा, इस याद रखने। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सैलरी इतनी है 280, जो इसके अलावा अलाउंस दिया जाती है। सुप्रीम कोर्ट की भी सैलरी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की थोड़ी कम है, इससे अलाउंस। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जजेस ऑफ हाई कोर्ट बराबर ही होता है। ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस।
क्लियर, ये 2018 के डेटा है। क्लियर, तो इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं हाई कोर्ट के बारे में। हाई कोर्ट डिस्कस करेंगे, और हाई कोर्ट डिस्कस करने के बाद हाई कोर्ट बस ख़त्म हो जाएगा जल्दी। उसका इंटर स्टेट काउंसिल, फाइनेंस कमीशन, नीति आयोग, प्लानिंग, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, ये सब हम जल्दी जल्दी करें। आज सारा वीडियो मैं बना लूँगा। चलिए, थैंक यू सो मच। और आपको कोई भी डाउट हो तो आपको पता ही है, नंबर पे मैसेज करना है। और इवन आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं पेटीएम, फ़ोनपे और गूगल पे पे। चलिए, सेम नंबर है। बाय बाय। और यहाँ तक जो देख रहे हैं वो करेंगे कमेंट SC सुप्रीम कोर्ट। ठीक, थैंक यू।